हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। तो आज मैं आपको उसी ट्रिप के बारे में बताने वाली हूँ। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हम लोग सुबह 10 बजे करीब अपने घर से निकल गए थे। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस टाइम पे जा सकते हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं हमको जो कंप्लीट करनी पड़ती हैं, और वहाँ पे कैसा माहौल रहता है, वहाँ पे टाइगर दिखते हैं नहीं दिखते हैं, और कौन कौन से जानवर हमने देखे। तो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक फैमिली ट्रिप है जो हम दिवाली के टाइम पे गए थे। तो दिवाली के टाइम पे छुट्टियां रहती हैं सभी की, तो मेरे मेरे छोटे भाई ने ये ट्रिप बनाई थी। तो मेरी भाई का परिवार, मेरे मम्मी पापा लोग और मेरी बहन, छोटी बहन का जो फैमिली है वो लोग, और हम तीन फैमिलीज गए थे यहाँ पे ट्रिप पे। तो हम 10 बजे निकल गए थे। तो हमारे यहाँ से जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो शायद 60 या 70 किलोमीटर के लगभग ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आज पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि कोई चीज़ आपके नज़दीक पे भी हो तो आपका जाने का उतना टाइम नहीं रहता है, या फिर कई बार मौके नहीं लगते हैं। तो ये भाई ने ये ट्रिप प्लान की थी, तो उसी ने सारी जो बुकिंग है ये सारी चीज़ें भाई ने कर रखी थी। तो हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से गए थे। एक भाई लोग की गाड़ी थी और एक बहन लोग की, एक हमारी। तो हम तीनों अपनी अपनी गाड़ियों से गए थे रामनगर। तो रामनगर के पास ही है जिम कॉर्बेट पार्क। तो यहाँ पे देखिए रास्ते में बहुत सारे हमको आर्मी के ट्रक भी काफी मिल रहे थे, आर्मी की गाड़ियाँ। तो ये रूट काफी अच्छा है, चौड़ी सड़क है। तो हम थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हुए जा रहे थे। तो काफी अच्छी जगह है। तो जिम कॉर्बेट, ये देखिए यहाँ पे एक सूखी सी नदी भी आई और बीच बीच में जंगल थे। बड़ा अच्छा सफर बहुत अच्छा था। तो आगे पीछे हमारी गाड़ियां, जो तीनों गाड़ियां थी, हम लोग कभी कोई आगे निकलता कभी कोई पीछे। तो इसी तरह से हम लोग का सफर बहुत अच्छी तरह से बीता। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पर के लिए मैं आपको बताती हूँ, बीच बीच में हम लोग फोटो भी क्लिक करते जा रहे थे। तो यहाँ पे आपको लगभग एक हफ्ता या फिर 8-10 दिन पहले आपको इसके पोर्टल पे इसकी बुकिंग करनी पड़ती है। अगर आप वहां जा करके बुकिंग कराना चाहें तो वो भी हो सकती है, लेकिन वहां पे पहले ही फुल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको 8-10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले उसके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पोर्टल में जा करके आप इसकी बुकिंग करा लीजिए। तो बुकिंग अमाउंट वैसे अलग अलग टाइप से होता है। जैसे पोर्टल में जब आप बुकिंग करते हैं तो आपका 6 लोगों का 3,500 के हिसाब से, इस टाइप से जो पोर्टल में बुकिंग होती है वो होती है। और वहां पे जाकर के जब आप पहुंचते हैं तो आपको जिप्सी जो होती है, जो सफारी है, उसके लिए आपको अलग से बुकिंग करनी पड़ती है। तो मतलब ये पड़ता है कि एक जिप्सी का आपको 7,000 रुपया लगभग पड़ जाता है टोटल, पहले से बुकिंग और जो सफारी है वो दोनों मिला करके एक जिप्सी का आपको 7,000 रुपया पड़ जाता है, और उसमें 6 लोग लगभग आ जाते हैं। तो अगर आप 6 लोग हैं तो आप एक जिप्सी कर सकते हैं, और आपका सिर्फ वहाँ का जो टूर है उसको सिर्फ 7,000 रुपये आपके लगेंगे। और ज्यादा लोग हैं तो आप 2 जिप्सी कर सकते हैं। तो हम लोग ने तो 2 जिप्सियां करी थी। तो इस तरह से। और यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट पार्क है वो बरसात के टाइम पे बंद रहता है, जून से लेके जुलाई, अगस्त से सितंबर तक। फिर अक्टूबर से फिर खुल जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पक्की रोडें नहीं है तो ये इसलिए बंद रहता है। तो देखिए अब हम लोग रामनगर पहुंचने वाले थे, तो हम लोग एक ये डैम पे पहुंच गए थे। तो ऐसे पानी तो ज्यादा नहीं था इसमें, लेकिन काफी चौड़ी जो नदी थी वो काफी चौड़ी थी। तो काफी अच्छा लग रहा था, दोनों ओर के जो व्यू था वो काफी अच्छा था। तो आगे हम बताते हैं आपको कि बरसात के टाइम पे वहाँ पे बंद रहता है, और बाकी आप कभी भी जा सकते हैं। तो अगर आप जाड़ों के टाइम पे जा रहे हैं तो जरूर आप स्वेटर या फिर जैकेट वैकेट वगैरह लेके जाएं, क्योंकि खुली गाड़ी में आपको जाना होता है तो काफी हवा लगती है। हम लोग तो अक्टूबर के टाइम पे गए थे, लेकिन तब भी काफी ठंडक, यहाँ तो गर्मी होती है लेकिन ठंडक लग रही थी।
और रास्ते में जाते हुए हमको कई एलिफेंट और ये चीज़ें भी मिली। तो हम रामनगर से आगे यहाँ पर एक वो है जो म्यूजियम है, एक जिम कॉर्बेट म्यूजियम, तो हम पहले म्यूजियम में गए थे, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे थे। तो ये जंगल का ही टाइप का रास्ता है, रामनगर से हम आगे निकल गए हैं, ढिकुली जोन जो कहते हैं उस रोड पे है। और यहाँ पे हमको एक मंकी नजर आ गया था जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से हमको देख रहा था, और ये देखिए 2 पैरों में खड़ा भी हो जा रहा था। तो इस टाइप का ही बड़ा मंकी हमको नजर आया था, तो हम लोग थोड़ी देर रुक करके इसको देख रहे थे। बाकी जो जिम कॉर्बेट पार्क का है, तो वहाँ पे आधार कार्ड आपको जब आप बुकिंग करते हैं तो आपको उसके लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। तो आपको आधार कार्ड से ही आपकी बुकिंग होती है, और 10 साल से नीचे वालों बच्चों का जो है उनका नहीं, उनका आपका बिना आधार के ही हो जाता है और उनका फ्री भी होता है। लेकिन 10 साल से जो ऊपर के बच्चों की बुकिंग भी होती है और आधार कार्ड का भी जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप जिम कॉर्बेट का प्लान बनाएं तो अपना आधार कार्ड तैयार रखें, और आधार कार्ड से आपकी बुकिंग होती है। वैसे यहाँ पे तो चेकिंग वगैरह नहीं हुई थी बाद में, लेकिन हम लोगों ने अपने आधार कार्ड वगैरह रखे थे कि अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो आप रख लें अपने कागज अपने साथ। तो चेकिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन हम लोगों ने रख रखे थे। और यहाँ पे काफी अच्छा है, मतलब हमको जा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया सभी लोगों ने। तो एक बिल्कुल नया जो बहुत ही नए तरीके से वहाँ पे एक अच्छा अनुभव था, नया अनुभव था, एक बहुत ही बढ़िया। क्योंकि जो जिम कॉर्बेट के बारे में जो हमको गाइड थे, जो हमारे ड्राइवर थे जो जिप्सी के, उन्होंने हमको बताया था काफ़ी चीज़ें। तो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी कि काफ़ी चीज़ें हमको पता चली वहाँ जाके। तो हम लोग सबसे पहले जब हम पहुँचे रामनगर से आगे ढिकुली जोन के आगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गए जो जिम कॉर्बेट म्यूजियम था। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की बाहर पहले, उसके बाद हम लोग पूरी फैमिली के साथ म्यूजियम में गए। तो काफ़ी अच्छा म्यूजियम है, इसमें जिम कॉर्बेट के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। कॉर्बेट परिचय केंद्र बना रखा है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके का कुछ था। तो यहाँ पे ये देखिए जो ये पैंथर है, इनके जो ये वैसे तो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो इनकी जो खाल है वो ओरिजिनल है, तो वो रखी हुई है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए जिम कॉर्बेट कब बना पार्क और कैसे ये बना, ब्रिटिश शासनकाल में बना था, तो इसके बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल में रखी हुई है। तो शुरुआती दिनों के बारे में भी देखिए 1873 में ये कैसा लगता था, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और ये देखिए एक टाइगर जो कि 81 में, शायद 81 में या कब में इसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इसकी खाल को देखिए रखा गया है पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर। और ये भी जो हड्डियाँ हैं ये भी टाइगर की हैं, और इनके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है कि बाघ की मृत्यु कब हुई थी, और इनकी जो खाल है, इनके बाहर का जो शरीर का हिस्सा है, और इनके दांतों को बिल्कुल अच्छी तरह से रखा गया है यहाँ पे। और इनके अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिसके सचमुच के, और बहुत बड़े, मतलब इनका जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कई तो इनमें शिकारियों के द्वारा मारे गए हैं जो कि आदमखोर थे, और कई खुद अपनी मौत में वो हुए थे। और यहाँ पे इस टाइप के भी बने हैं स्टैचू टाइप के, और काफ़ी तरह के, मतलब यहाँ पे दिखाया गया था कि जंगल में लोग हिरन हैं चाहे टाइगर हैं किस तरह से रहते हैं, और किस तरह से लोग जो शिकारी हैं उनका शिकार करते हैं। तो जो कॉर्बेट जो एक लेखक थे उनके बारे में भी लिखा गया है, जिन्होंने ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की थी। तो वो भी एक शिकारी थे कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शिकार को छोड़ करके वहाँ पे उसको नेशनल पार्क बना दिया, उसको सेव करने लगे। तो वहाँ से म्यूजियम से आके फिर हम लोगों ने एक वाटिका रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया, डिनर नहीं, दिन का टाइम था, क्योंकि हमारी जो सफारी थी वो थी 2 बजे की, और हम लोग सुबह चले गए थे। तो जिम कॉर्बेट में 2 टाइम की सफारी आपको मिलती है, एक सुबह 9 बजे जाती है और एक दिन के 2 बजे। तो
एक टाइम पे 28 गाड़ियाँ, जो 28 सवारी हैं वो सुबह 8-9 बजे जाएंगी, बाद में वो वापस लौट के दिन में 2 बजे फिर 28 जाती हैं। तो हम लोगों का दिन की सवारी थी, तो इसलिए हम लोगों ने पहले म्यूजियम देखा, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद हम लोग 2 बजे हम लोग जो अपना जहाँ पे हमको झरना जोन जो था हमारा, झरना जोन में हमको जाना था, तो हम लोगों ने सभी लोगों ने अपना नाश्ता खाना, कोई नॉनवेज वाले हैं कोई वेज वाले हैं, तो सभी लोगों ने अपना अपना जिसको जो पसंद था वो खाना खाया, नॉनवेज वेज जो भी था, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी लोग नॉन वेजिटेरियन या सभी वेजिटेरियन नहीं हैं, कई नॉनवेज नहीं खाते हैं कई खाते हैं, तो सभी लोगों ने अपना खाना बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, कभी आप लोग जाएँ तो यहाँ का खाना वगैरह और यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी थी और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो वाटिका करके है ये रेस्टोरेंट, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, हमको काफ़ी अच्छा लगा, इनकी सर्विस भी अच्छी थी और इनकी क्लीनेस भी अच्छी थी, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा इन्होंने कर रखा था। और बाद में तो बच्चों को फिर डोनट पसंद आ गए थे, तो उन्होंने खाने के बाद बच्चों ने खाए डोनट और हम लोगों ने खाए गुलाब जामुन। और उसके बाद हम फिर निकले अपने झरना जोन को, क्योंकि उनका फ़ोन आ रहा था जिन्होंने बुकिंग की थी कि आप लोग जल्दी आइए, फिर 3 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। तो ये हम लोगों की जो 2 जिप्सियाँ थी, ये गेट है झरना जोन जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है यहाँ पे। तो हम लोग ये खुली जिप्सियाँ इस तरह की यहाँ पे होती हैं, तो इसमें बैठ करके ये शुरू में तो हमको बड़ा डर लग रहा था कि जंगल में जाना है और खुली जिप्सी में जाना है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो शुरुआत में तो जो रोड थी वो पक्की थी, लेकिन आधे रास्ते के बाद जो रोड थी वो कच्ची हो गई थी। इसके लिए हमको उन्होंने बताया, जो हमारे गाइड थे, जो ड्राइवर थे, कि जो टाइगर होता है तो वो जो इस रोड में चलने पे उसके जो नाखून हैं, डामर की रोड में या सीमेंटेड रोड में चलने में उसके नाखून टूट जाते हैं, उनके पैरों में चोट लग जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे जंगलों में कहीं पर भी सीमेंटेड रोड या फिर डामर की रोड नहीं बनाई गई है। सिर्फ आधे रास्ते तक जहाँ पे ज़्यादा जानवर नहीं थे, जो मेन एरिया था, यहीं पर ये रोड है। बाकी जब हम जंगल में जाएंगे तो वहाँ पे हमको कोई भी रोड नहीं है, बिल्कुल सीधी रोड है, इसीलिए बरसात में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बरसात में जो मिट्टी है वो सब कीचड़ हो जाता है, तो गाड़ियों के फंसने की वो रहती है वहाँ पे। तो हम लोग काफ़ी गाड़ियाँ दिखी और भी गाड़ियाँ थी जो हम लोगों के आसपास थी, अगल बगल थी, तो काफ़ी लोग जंगली जानवरों को देखने के लिए रुक रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग को आगे जाना था, क्योंकि झरना जोन सबसे ज़्यादा दूर है। तो झरना जोन का हम लोगों का जो अलग अलग जोन का आप लोग का जो बुकिंग होती है, तो अलग अलग जोन की होती है। तो ढिकुली जोन है और भी कई जोन है यहाँ पे, तो हम लोगों ने झरना जोन किया था। और देखिए ये बिल्कुल बरसाती नदी है, अभी इसमें बिल्कुल पानी नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो इस नदी के बीच से भी हमारी सफारी जारी थी। तो इसीलिए ये बरसात में बंद होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर बरसात में ज़्यादा पानी रहता है, तो गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। तो देखिए अब हम कच्ची रोड पे आ गए हैं, और कच्ची रोड पे यहाँ पे कई हमको जानवर ये चीज़ें भी दिख रही थी, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे जंगली मुर्गियाँ हैं या फिर छोटे छोटे जो हिरन हैं, और कई प्रकार की ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिख रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का रूल है यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ से कोई भी लकड़ी, अगर सूखी लकड़ी भी है तो ये किसी ने नहीं ले जानी है, सूखी लकड़ियाँ भी यहीं पे ऐसी पड़ी थी। और जो दीमक के टीले होते हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे। तो काफ़ी अच्छा एरिया था और काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पे लग रहा था। तो बीच में से हम लोग फिर एक जगह पे रुके, क्योंकि वहाँ से फिर जो हमारा झरना जोन था वो था, तो झरना जोन के लिए अब हम निकल चुके हैं, क्योंकि अलग अलग जोन होते हैं, तो अलग अलग जोन के बीच में गेट होते हैं, तो जिसकी बुकिंग जहाँ तक होती है वो उसी गेट तक जा सकता है। तो हम लोग की बुकिंग बिल्कुल लास्ट झरना जोन तक थी। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड से दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बंदर इस तरह से भाग रहे थे। तो यहाँ पे बंदर होना तो बिल्कुल नॉर्मली है ये बिल्कुल, और इनको गाड़ियों से किसी तरह का डर नहीं था,
बिल्कुल आराम से ये चल रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये हिरन भी किनारे किनारे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई उनको भी डर नहीं है क्योंकि इनको पता है कि रोज गाड़ियां यहाँ पे जाती हैं। और यहाँ पे देखिए ये हिरन बिल्कुल रोड के किनारे पे ही बिल्कुल आराम से घास चुग रहे हैं। इसी तरह हमको जंगली जानवर बिल्कुल एकदम ऐसे नजर आए कि बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है। कोई आप जब जू में जाते हैं तो वहाँ पे बंद, उसमें तो आप कितने जानवर देखते हैं, लेकिन जो खुले माहौल में जानवर देखने का जो अलग ही वो है, एक अलग ही आनंद है। और ये बीच बीच में कई नदियां आती जा रही थी जिसके ऊपर से सफारी चलती जा रही थी। तो नदियों के ऊपर से भी हम चलते हुए जा रहे थे। और ये सफारी बड़ी मजबूत है वैसे, क्योंकि इतने उबड़ खाबड़ ऐसे रास्ते में भी बिल्कुल आराम से चल रही थी। तो हम लोग जो 2 गाड़ियां थी, हम लोगों की 2 सफारी, तो हम लोग साथ साथ ही चल रहे थे। और काफ़ी जो जानवर थे हमको दिखते जा रहे थे। जो सींग वाले जो हिरन होते हैं वो भी हमको दिख रहे थे, और वैसे भी काफ़ी हमको दिखते जा रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे हिरन ही थे, बहुत ज़्यादा, जो डियर कहते हैं, बहुत ज़्यादा थे। कि मतलब हमको हर जगह पे, हर थोड़ी छोटी छोटी थोड़ी मोड़ी जरा सा आगे जाते ही हमको हिरन दिखने लग जाते थे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा इनको नेचुरल रूप में देख करके, कि हमने कभी ऐसे जू में तो काफ़ी बार देखे हैं लेकिन ऐसे नेचुरल उसमें नहीं देखे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हिरन है, ये देखिए किस तरह गाड़ी की ओर को देख रहा है, और बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे हिरन है। ये देखिए आराम से घास चुग रहे हैं, और इनके साथ ये लंगूर भी बैठे हुए हैं यहीं पर। तो इनका काफ़ी जो जंगल का एक नेचुरल वातावरण यहाँ पे लग रहा था हमको। बहुत सारे थे, कोई कि 1-2 ऐसे नहीं, बहुत सारे झुंड झुंडों में हिरन भी थे और ऐसे लंगूर भी थे। ये देखिए कई तो पेड़ों में बैठे हुए भी थे। और कई हमको जंगली मुर्गियाँ यहाँ पे नजर आई, कई प्रकार की हमको चिड़ियाएं नजर आई। उतना हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और ये नदियाँ थी, इसके किनारे पर देखिए यहाँ पे भी हिरन आराम से घास खाते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। तो रोड के किनारे पे थे, कोई हमको जंगल बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस किनारे पे आराम से चुग रहे हैं, घास खा रहे हैं। इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि डेली रोज ये गाड़ियाँ आती जाती हैं और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब इनको कोई नुकसान पहुंचाने का डर होता है तभी ये भागते या कुछ इधर उधर जाते हैं, तो इसलिए आराम से इनको कोई डर नहीं था। तो देखिए वहां पे भी लकड़ियां पड़ी हैं, ये चीजें पड़ी हैं। तो यहाँ से जंगल से कोई भी चीज, लकड़ी है चाहे घास है, कोई भी चीज यहाँ से ले जाना अलाउ नहीं है। पूरा ये जो कॉर्बेट का एरिया है, यहाँ से कुछ भी चीज ऐसे ले जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अचानक हम लोग रुके, तो यहाँ पे हमको देखा कि यहाँ पे कम से कम 10-15 जो सफारी है यहाँ पे खड़ी थी। तो बाद में हमको पता चला कि यहाँ पे जो टाइगर था वो आने वाला था, लेकिन बाद में वो नहीं आया। तो इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, रात हो गई थी। तो रात को हम लोग फिर आ गए अपने मायके में ही, हम लोगों ने खाना खाया। तो यहाँ पे मैंने जलेबियाँ बनाई और साथ में मेरे भाई ने बनाया पनीर। तो हम लोगों ने फिर खाना खा पी करके फिर हम रात को अपने घर वापस आ गए थे। और इसी तरह से हमने अपना जो दिवाली का टाइम था वो बहुत अच्छा जिम कॉर्बेट पार्क में बहुत अच्छी तरह से बिताया। बस ये है कि इसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो समाप्त हो गई थी, तो मैं ज़्यादा वहाँ का शूट नहीं कर पाई। लेकिन हमको जो टाइगर था वो नज़र नहीं आया, क्योंकि काफ़ी देर हम वहाँ पे रुके रहे। तो कहते हैं कि कभी नज़र आता है कभी नज़र नहीं आता है, कभी तो आपको ऐसे रोड में नज़र आ जाता है और कभी नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे। और कुछ आप जाओ, मैं आ रहा हूँ।